चूंकि हम में से आधे लोग अभी तक नहीं आए थे, सुश्री मियाज़ाकी सामने अपनी मेज पर बैठी कुछ पढ़ रही थीं। मैं देख नहीं पाया कि वह कौन सी किताब है। वह मेरी सीट से बहुत दूर है। इस वजह से मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मुझे अधिक जानकारी की आवश्यकता थी ताकि काना पर विजय प्राप्त करने के बाद मैं अपने इस शिक्षक के साथ शुरुआत कर सकूं। उसका पति कौन हो सकता है? क्या ये हमारे स्कूल का कोई व्यक्ति है या कोई और? उसने अभी अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उसे पढ़ाने का लाइसेंस मिल गया है। इसलिए शायद उसे स्कूल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो वह इस स्कूल की पूर्व छात्रा है। अधिकांश शिक्षक अपने पिछले हाई स्कूल में वापस चले जाते हैं, जहां वे अपना शिक्षण करियर शुरू करेंगे। टीचर, आप क्या पढ़ रहे हैं? जब मैं उसकी मेज पर पहुंचा तो मैंने डरते हुए पूछा। अब देखने पर पता चला कि किताब का कवर उसके द्वारा उपयोग की जा रही मोटी जिल्द से छिपा हुआ था। शायद इसे अपने बैग पर सिकुड़ने न देने के लिए, या बस वह किताब के कवर को छिपाने की कोशिश कर रही है। क्या यह एक कामुक किताब है? मेरा प्रश्न सुनकर सुश्री मियाज़ाकी लगभग आश्चर्य से उछल पड़ी। एक प्रतिक्रिया की तरह वह जो किताब पढ़ रही थी वह मेरे नजर डालने से पहले ही बंद हो गई। खैर, मैंने कुछ देखा। सटीक कहें तो इसका एक पृष्ठ। उस परिचित पन्ने से मैंने अनुमान लगाया कि वह किस तरह की किताब पढ़ रही थी। वह पृष्ठ आमतौर पर हल्के उपन्यासों में देखा जाने वाला एक चित्रण पृष्ठ था, और इससे ये स्पष्ट हो गया कि वह इसे क्यों छिपा रही है। वह शायद नहीं चाहती थी कि उसके शौक के बारे में उसके छात्रों को पता चले। हालांकि वह कितनी लापरवाह हो सकती है। वह इसे पढ़ने में पूरी तरह डूबी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसकी मेज के पास आ रहा हूँ। अगर मैं नहीं बोलता तो शायद वह इसे पढ़ना जारी रखती। यह क्या है, ओनोडा? आप जानते हैं कि अपने शिक्षक को बीच में रोकना अशिष्टता है। पहले दिन की तरह ही उसने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। शायद यही वो मौका था जिसकी मुझे तलाश थी। हाँ, मुझे क्षमा करें, शिक्षक। जब मैंने देखा कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं तो मैं उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। मैंने बहाना बना दिया। मैं उसे थोड़ा कांपते हुए देख सकता था। शायद मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि मुझे उसका रहस्य पता चला या नहीं। सुश्री मियाज़ाकी ने मुझे जवाब देने से पहले एक बार खांसी। आनंद आ रहा है। मैं अपनी पाठ योजना ओनोडा के लिए इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं देखता हूँ। इसलिए हल्के उपन्यासों से भी पढ़ाने की प्रेरणा मिल सकती है। आखिरकार मुझे इसे सुनने के लिए केवल सुश्री मियाज़ाकी की आवश्यकता थी। यह एक रहस्य है, मैं इसे दूसरों के साथ क्यों साझा करूंगा? या तुम? मेरी बात सुनकर सुश्री मियाज़ाकी खड़ी हो गईं और बाइंडर को अपनी मेज से नीचे पटक दिया, और उस शोर के कारण सभी का ध्यान तुरंत उस पर केंद्रित हो गया। और उसके ध्यान से बचने के लिए मैंने जो कहा उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले ही मैं अपनी सीट पर लौट आया। इस वजह से सुश्री मियाज़ाकी ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थीं जिन्हें उनके द्वारा बनाई गई सुर्खियों में जगह मिली। इस पर ध्यान देने पर खूबसूरत शिक्षिका घबराए बिना नहीं रह सकी, या शायद उसका दिमाग तुरंत खराब हो गया। ध्यान आकर्षित करने के अलावा वह शायद विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका रहस्य किसी और ने देखा और जाना। इससे भी बुरी बात ये थी कि वह उसका छात्र था। उसके बाद उसने अपना सामान उठाया और दरवाजे पर चली गई। लेकिन जाने से पहले सुश्री मियाज़ाकी ने मेरी ओर देखा। ओनोडा, बाद में संकाय में आओ। बकवास। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। अब मुझे अन्य विद्यार्थियों का भी ध्यान आकृष्ट हुआ।
सहपाठी ए को इतना ध्यान नहीं मिलना चाहिए। जैसे ही सुश्री मियाज़ाकी दरवाजे से बाहर निकली, मेरे बगल वाली लड़की मैमुरा अपनी जिज्ञासा के आगे जीत नहीं सकी। और निस्संदेह सिर्फ वही नहीं, हर कोई जवाब का इंतजार कर रहा था। वे सभी अपनी अपनी दुनिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए उन्हें ध्यान नहीं आया कि क्या हुआ और न ही सुंदर शिक्षक के साथ मेरे आदान प्रदान पर ध्यान दिया। यो ओनोडा, तुम कुछ हो? तुमने हमारे शिक्षक को नाराज करने के लिए क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस एक प्रश्न पूछा था। मैं भी उत्सुक हूँ कि उसकी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों थी। क्या आप इसका कारण जानते हैं? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बेवकूफ? वैसे भी तुम्हें संकाय में बुलाया जा रहा है। पहले वर्षों में संकाय का दौरा करने वाले पहले व्यक्ति होने के लिए बधाई। मैमुरा ने मुस्कुराते हुए अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, जिससे सभी लोग हंसने लगे। यह सही है, मुझे तुरंत एक उपलब्धि मिल गई। अभी मुझे जल्दी हो गई। अब मैं सहपाठी ए बनकर कैसे रह सकता हूँ? बाद में मुझे कुछ भी दिखावटी करने से बचना पड़ा। इसे याद रखें, ओनोडा रुकी। मुझे यह नहीं चाहिए। क्या आपको इस उपलब्धि का दावा करने का सम्मान लेने में कोई आपत्ति है, सकुमा? ध्यान कहीं और भेजने के लिए मैंने अपने शरीर को मोड़कर अपने पीछे उस आदमी का सामना किया जो हर किसी की तरह हंस रहा था। मैं ओनोडा नहीं हूँ, है ना? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे पास बलिदानी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने निराश होकर काम किया जो उनके हंसने का एक और कारण बन गया, यहाँ तक कि शांत रिंडो भी मेरी दूसरी तरफ हंस रहा था। ओह, अब जब मैंने उसे देखा तो वह भी प्यारी है। बस उसकी झांटें उसकी आंखों को ढंक रही थीं। शायद दूसरों को वह उदास लग रही थी। उस कार्यक्रम के बाद शेष छात्र अपने क्लबों से पहुंचे। खैर, उनमें से अधिकांश पर उन उच्चवर्गीय लोगों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें घसीटा गया। और जैसे कि जो हुआ वह पर्याप्त नहीं था। जब इन देर से आने वालों ने जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना तो मुझे एक और ध्यान आकर्षित हुआ। थोड़ी देर बाद सुश्री मियाज़ाकी लौटी और कक्षा शुरू की। बुकबाइंडर पहले से ही कहीं नजर नहीं आ रहा था। सबसे अधिक संभावना है वह अब इसे दोबारा इस तरह बाहर निकालने में बहुत शर्मिंदा है। कहीं ऐसा न हो कि कोई इसे दोबारा देख ले। जो कुछ हुआ उसके कारण पूरी कक्षा में सुश्री मियाज़ाकी मुझे घूरती रहीं। यहाँ तक कि उसने एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरे पाठ के दौरान मुझे 3 बार फोन किया। यह महिला, क्या उसने सोचा था कि मैं उसका शौक फैलाऊंगी? बाकी सभी छात्र मुझे इस तरह निशाना बनते देख मुस्कुरा रहे थे। ऐसे लोग भी थे जो ईर्ष्यालु थे, विशेष रूप से अजीब लोग जो एक सुंदर शिक्षक द्वारा दुर्व्यवहार करना चाहते थे। हालांकि थोड़ा चिढ़ा हुआ है, मैंने अपने आप को रोके रखा और जब भी बुलाया गया मैंने उत्तर दिया। मैं और अधिक ध्यान नहीं चाहता। बस जाएं और अपना ध्यान मुख्य पात्रों पर केंद्रित करें, ठीक है? मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। समय बीतता गया और वह कठिन पहला दौर समाप्त हो गया। आखिरकार मुझे अपनी सांसें संभालने का मौका मिल गया। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, मैं जल्दी से अपना लंच खरीदने के लिए कैफेटेरिया की ओर चला गया। फैकल्टी जाने से पहले मैं सबसे पहले खाना चाहता हूँ। हालांकि कैफेटेरिया के रास्ते में मेरी मुलाकात किसी से हुई, कंजाकी मियो, क्लास मॉनिटर। हालांकि हमारी कोई प्रारंभिक बातचीत नहीं हुई, उसने आश्चर्यजनक रूप से मेरी ओर सिर हिलाया और पास से गुजर गई। अपने संदेशवाहक की जांच करें। इंतजार। क्या उसने मुझसे ऐसा कहा? मैंने चारों ओर देखा और कोई भी नहीं था जो वह ये बता सकती थी। तो क्या यह सचमुच मुझ पर निर्देशित है? मैंने उसे वापस जाते हुए देखा।
वह फिर पीछे नहीं मुड़ी और केवल हमारी कक्षा की ओर ही चलती रही। दूत हो, मैंने अभी तक इसकी जांच नहीं की थी। मैंने ग्रुप चैट भी नहीं खोला था। मैंने अपने फोन पर सभी सूचनाएं बंद कर दी क्योंकि मैं काना में बहुत व्यस्त था। किसी भी स्थिति में मैंने इसे बाद में देखने का निर्णय लिया। मैं कुछ और करने के लिए बहुत भूखी थी और पहली थका देने वाली अवधि के बाद मुझे पहले से ही ऊर्जा की पुनःपूर्ति की आवश्यकता थी। जब मैं कैफेटेरिया पहुंचा, तो खाने के लिए एक सुनसान कोना ढूंढने से पहले मैंने कल की ही रोटी खरीदी। कुछ देर तक उस जगह का निरीक्षण करने पर इस कैफेटेरिया में बहुत सारे छात्र थे। खैर, ये सामान्य है। यदि कोई कैफेटेरिया उजाड़ था तो वह किस लिए था? अपने पिछले स्कूल की तरह, मैंने कैफेटेरिया में एक नए लक्ष्य की तलाश शुरू कर दी। और जैसा कि अपेक्षित था, मैं अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर भी देख सकता था कि कुछ जोड़े एक साथ खाना खा रहे थे। ईमानदारी से कहूं तो, मैंने उनमें से हर एक को चुराने का सपना देखा था। जब वे खाना खा रहे हों तो उन्हें एक एक करके अपने पास बुलाना। बिना किसी विकल्प के वे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देंगी। और उन बॉयफ्रेंड्स के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि मैं उनकी जगह उनकी लड़कियों को खा रहा हूँ। वह वास्तव में संतुष्टिदायक दोपहर का भोजन होगा। हालांकि मुझे अलग दिखने से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी, इसलिए मैं उस सपने को साकार करने में असफल रहा। शायद यहाँ मुझे इसके एक हिस्से का एहसास हो सकता है। थोड़ी देर बाद कैफेटेरिया के एक कोने पर मैंने काना और उसके कंजी लड़के को देखा। जब उन्होंने साथ में दोपहर का खाना खाया तो वह उसके साथ खुशी से मुस्कुरा रही थी। मैंने अपना फोन उठाया और उस तस्वीर को देखा जो मैंने ली थी, जिसमें हमारे होंठ एक साथ बंद थे। काना का वह चेहरा हमारे भावुक चुंबन का स्वाद ले रहा था, जो अब उसके चेहरे पर ओवरलैप हो गया और अब खुशी से अपने प्रेमी के साथ खाना खा रहा है। मुझे फिर से उत्साह महसूस हो रहा है। मैंने उसे एक और मेल भेजा। इसमें हमारी जुदाई की तस्वीर संलग्न थी, वही तस्वीर जो मैं अभी देख रहा था।